नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी बराबर से एक शिकायत थी कि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा ए टू जेड क्वांट बैच में, जबकि मैंने पढ़ाया था। बट मैं उस टाइम बहुत क्लासेस लेता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता था कि ज्योमेट्री एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसका महीना भर ना खींचे। तो हमने 20 क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली थी और पढ़ाई थी ज्योमेट्री जनवरी में। वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को था नहीं, मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है या बोर्ड पे पढ़ना है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है। तो उनके लिए अब हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट ऑफलाइन बैच था उसकी वीडियोज हम आपको दे रहे हैं ज्योमेट्री की। लगभग वो भी ऐसे ही 35-40 घंटे की वीडियो है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको कट कट करा के दें, जिससे कि सिर्फ आपको कंटेंट मिले। और वो हमारी कोशिश है। तो अभी जो आप इसके बाद देखेंगे, जैसे ही मैं हटूंगा तो वो वीडियो शुरू हो जाएगी। उस टाइम में बड़ा मोटा हुआ करता था, ठीक है, एकदम अल्फो टाइप का अंकल हुआ करता था। तो उस पर मजाक नहीं बनाना है, आपको पढ़ने से मतलब है, पढ़ना है। वो वीडियो आपको रेगुलर इसी मंथ में सारी की सारी मिल जाएंगी। कोशिश है कि एक एक 1.5 घंटे की वीडियो आपको दे दी जाए एक एक बार में, ताकि आपका ज्योमेट्री भी फिनिश हो। बाकी मैं ए टू जेड क्वांट 2.0 जब लेकर आऊंगा, आज से 10-15-20 दिन, एक महीने बाद से, तो मैं वो सब भी पढ़ाऊंगा। तो सारे टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा। फिर वो बैच 6 महीने चलेगा या 7 महीने का टारगेट रहेगा हमारा कि 7 महीने तक बैच चले, ठीक है। 15 दिसंबर मैक्स टू मैक्स में फ्री हो जाऊंगा। हमारे घर में शादियां हैं, थोड़ा बिजी है सब कुछ, ठीक है दोस्त। तो फिर हम तब मिलेंगे उस वक्त। बाकी मैं अभी जो कर रहा हूं, अगर आप अभी लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, तो मैं अनअकैडमी पे सुबह 9 से 11 फ्री स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूं। और जिन बच्चों को डाउट आता है तो वो आस्क के डाउट फीचर का यूज करके डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप 15 डाउट पूछेंगे तो आपको सारी लाइव क्लासेस भी 15 दिन के लिए फ्री हो जाएंगी। वो भी आप देख सकते हैं, डाउट पूछने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात इतनी सी है बस कि आप ये ज्योमेट्री की वीडियो एंजॉय करिए। मैं तो भी इस वक्त बाहर हूं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे, जल्दी मिलूंगा और लाइव भी करेंगे एक, और उसमें आपसे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए, जहां से जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करके समझ के आगे बढ़िए, तभी सिलेक्शन संभव है। जब सब कुछ पढ़ के जाएंगे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो जो बच्चे प्री की तैयारी कर चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सुबह 9 बजे जरूर मिले। तब तक मैं विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ये इंजॉय करें वीडियो को। चलिए, वीडियो शुरू होने वाली है। खत्म हो गया। ये मांग रहा है क्या संतु? इसको मत देना कुछ इसको। अरे तुम्हें डकार आ जाएगी ये सब चीजें खाओगे तो। चलो चाय मंगवा लें सबके लिए। ओह कोल्ड कॉफी सीसीडी की। पहले कोल्ड कॉफी आएगी तो आपका मुंह धुलेगा, जितनी भी गंदगी है ये छोटे पहले। अरे नहीं यार संतु, ऐसी बातें कर रहे हो तुम आज भी स्मार्ट हो पता है। मैं तो ऐसे ही कहता रहता हूँ, तुमसे लगाव ज्यादा है, प्यार ज्यादा है, समझ रहे हो यार। ये तुम हो भाई। संतु तो बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी है। तो अचानक से कैसे गाल पिचक गए तुम्हारे? क्या गुजर गया? कोई गुजर गया जिंदगी से इनकी? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए जी प्री में? 75। बहुत बढ़िया पत्र का। कोई बच्चा संतु के अलावा है जिसने 50 से कम अटेम्प्ट किए हैं? एक्सेप्ट संतु। एक बच्चा है जिसने 50 से कम 48 क्वेश्चन ये करके आया है और बोल रहा है सही करके आया हूं। 48 दूनी 96 और 50 नॉर्मलाइजेशन के 146 मार्क्स बता रहा है। 146 मार्क्स बता रहा है अपने। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने 48 क्वेश्चन किए। कह रहा जब मैंने 48 करके टाइम देखा तो पता चला 2 मिनट रह गए। मैथ्स पहले कर लिया तुमने? ओ, तो मैथ्स में 1 घंटा लग गया फिर पूरा। मैथ में आधा आधा किस में लगा? तब भी तो 48 हुए। आधे आधे मैथ और रीजनिंग भी कहां पूरे पूरे हुए हैं। चलो कोई नहीं, सब सही हो जाएगा तुम्हारा, तुम टेंशन मत लो। तुमने बहुत सही कर दिया। कल तक हमने जहां तक पढ़ा था उससे आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एक सवाल लिख रहा हूं मैं आपकी कॉपी पे।
एक सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 100 है, डी इसके अंदर एक बिंदु है, कोण डीबीसी बराबर थ्राइस ऑफ एंगल एबीडी एंड डीसीबी बराबर थ्राइस ऑफ एंगल एसीडी, तो फाइंड एंगल बीसीडी क्या होगा? दिख रहा है जी वहां से आपको पीछे? ठीक है। सवाल क्या कह रहा है और कैसे करेंगे हम ऐसे सवालों को, दोनों बातें मैं बताता हूं। जैसे आपने देखा सवाल ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी, देयर इज ए पॉइंट डी इनसाइड द ट्रायंगल, डी ट्रायंगल के अंदर एक बिंदु है, सच दैट एंगल डीबीसी बराबर थ्राइस ऑफ एंगल एबीडी। ठीक है। तो जैसे आप क्या सोचते हैं, पहले मैं पूरा तरीके से बताता हूँ। आप ये सोचते हैं कि यार मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूँ, इस एंगल को 3 अल्फा मान लेता हूँ, इस एंगल को बीटा मान लेता हूँ, इसको 3 बीटा। ठीक है, यही बोलेंगे, 3 गुना दे रखा है ना। अब आपको पता है कि ऊपर वाला एंगल कितना है, 100। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। यानी कि मैं एंगल बी प्लस एंगल सी की बात करूं तो वो कितना होगा, 80। और एंगल बी है कितना, 4 अल्फा, और ये कितना है, 4 बीटा बराबर 80। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमसे सवाल पूछा था, एंगल पूछा था एंगल बीडीसी। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो आप बोलेंगे इनके तीनों कोणों का जोड़ भी 180 होगा, और ये आ जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा। 180 माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, 20। तो 180 माइनस 3 गुणा 20, 60। तो ये कितना आ गया, 120, 120। ठीक है। तो आपने देखा कि इस सवाल में कहीं भी अल्फा बीटा की जरूरत पड़ी है नहीं, अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ी है। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है जहां पे हमें लगता है कि अल्फा और बीटा हमें दोनों मानने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सवाल का उत्तर अल्फा प्लस बीटा पे डिपेंड है, ना कि अल्फा बीटा पे। तो उस स्थिति में हम कोई भी एंगल अपनी तरफ से मान सकते हैं, कोई फर्क सवाल के उत्तर पे नहीं पड़ेगा। आप इस सॉल्यूशन को लिखें चाहे ना लिखें। जैसे मान लेते हैं कि मैंने इस एंगल को 10 मान लिया कुछ भी, तो ये कितना होगा, 30। अगर ये 10 और 30 40 हो गया, और ये 100 है, तो बचा कितना, 40। तो फिर ये भी 10 और 30 हो गया, इक्वल है। तो ये 30 और 30 60, ये कितना आ गया, 120। हम चित्र में ही निकाल सकते हैं। हम चाहते तो हम और भी कुछ मान सकते थे, जैसे मैं इस एंगल को 0 मान सकता था, तो ये कितना होता, 00।
अब अगर ये 0 है, ये 100, तो ये कितना बचता? 80। 80 को एक 3 में बांटना, यानी कि 20 होता और ये 60 होता। अब आप बताओ, ये 0 है, ये 60, ये कितना आ जाएगा? 120। तो जहां भी आपको लग रहा है कि अल्फा बीटा है और सवाल का उत्तर अल्फा प्लस बीटा पे डिपेंड है, वहां आप एंगल को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे हम बहुत सारे आप बताइए भाई साहब, आपको समझ में आई ये बात? हमने अल्फा बीटा मान के भी मैंने आपको बताया, जब भी आपको लग रहा है कि ये दो एंगल मानने पड़ेंगे। वैसे तो आप किसी भी सवाल में मान लो, जितने सवाल हमने कल किए थे ना, उन सब में भी मान लो, आपको बाद में पता चल जाएगा कि गलत हो रहा है। जैसे कल एक भाई ने माना था ना, याद है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ी 180 नहीं बैठ रहा था। तो अगर आप मानते भी हो, या तो उत्तर आ जाएगा, जैसे कि मैं अलजेब्रा में बोलता हूँ कि आप सिमेट्री, वैल्यू पुटिंग कुछ भी लगा दो, अगर वो तरीका लग गया तो आपको उत्तर मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि गलत उत्तर मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसे इन सवालों में भी ऐसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे जिसमें आपको वैल्यू माननी है, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस में माननी है और किस में नहीं। ठीक है, तैयार हैं आप? आगे बढ़े। आगरा, आपको आ रहा है समझ? कैसा लग रहा है आपको? नहीं नहीं, अभी कैसा लग रहा है, फील कैसा हो रहा है? मेथड वेथड को गोली मारो। अच्छा लग रहा है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत जिंदगी है बेटा। आपको आ रहा है जी समझ? ठीक है, समझते रहिएगा। ठीक है, जहां पे भी किसी बच्चे को समझ नहीं आएगा पूछ लेगा। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर एक बिंदु है। एक त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर एक बिंदु है। एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर है AC के, DC एक बिंदु है, D एक बिंदु है BC पर, सच दैट कोण BAD बराबर 50 डिग्री एंड ए पॉइंट E, और एक बिंदु AC पर है E, जहां AE बराबर AD है, तो कोण CDE कितना होगा? कितना? वेरी गुड। आपने कितने अटेम्प्ट किए प्री में? In a triangle ABC, AB बराबर AC, D is a point on BC such that कोण BAD बराबर 50। अयोध्या, आपसे नहीं हो पा रहा बेटा? कर रहे हैं? और मेनका गांधी जी, आप? आगे बढ़ जाओ जी, इतना पीछे क्यों रुक गई? नहीं नहीं, बैठ जाओ, मजाक कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ वहीं, कोई नहीं, फ्रेंड लोगों के साथ बैठो, हंसी मजाक होगी, मन लगेगा पढ़ने में। अरे नहीं नहीं, फिर भी सही रहता है, अपना बात कर रहे हैं आपस में। पहली क्लास है आज आपकी? अच्छा, पहले से जानती है ना हमें? हाँ, तो बुरा मत मानिए किसी बात का।
एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, दो भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर AC, ठीक है। D इज ए पॉइंट ऑन BC, D BC पर एक बिंदु है, सच दैट BAD बराबर 50, ये कोण 50 है, ठीक है। और एक बिंदु E यहां पर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है भाई। तो CDE ये एंगल पूछ रहा है। कभी डाउट हो, आपने एक वैल्यू रख के देखी, आपको लगा कि ऑप्शन में नहीं मिला, दूसरी रख के देखी, आप समझ जाएंगे कि रखना क्या है। अब जैसे मैं अगर मानूंगा तो मुझे एक तो ये अल्फा अल्फा मानना पड़ेगा और एक ये बीटा बीटा मानना पड़ेगा, दो एंगल मुझे मानने पड़ेंगे, ठीक है। पूरे में देखो, जैसे अगर मैं इसको अल्फा अल्फा मान लेता हूँ तो मैं यहां से ये निकाल लूंगा तो ये अल्फा में आ जाएगा, फिर मुझे इसको मानना पड़ेगा। तो अगर दो मानने पड़ रहे हैं तो समझ जाओ कि सवाल में वैल्यू रखनी है, अगर दो मानने पड़ रहे, क्योंकि आप देखो अगर मैं इसको अल्फा मानता हूं तो क्या ये अल्फा की टर्म में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर मैं इसको अल्फा अल्फा मानता हूं तो ये अल्फा की टर्म में नहीं आ पाएगा, ये आ सकता है, यानी इसको बीटा अलग से मानना पड़ेगा। यही मैंने कहा कि दो एंगल मानने पड़ रहे हैं, समझ लो कि वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। सवाल का उत्तर दो एंगल पे डिपेंड है। तो आप बताइए इसमें क्या मान लें, आपको जो ठीक लगता है। जैसे मैंने 40 मान लिया, जिससे कि ये 90 हो गया, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा या नहीं होगा? अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? 40 40 80 ये 50 होगा। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? 65 65 होगा। अब दो तरीके से ये निकाल सकते हैं कि इसका सम भी 65 होगा, या फिर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो 90 में से 65 गए, कितना आ गया? 25 और 25 ही इसका उत्तर है। नहीं तो आप इस सवाल को मानेंगे ना एक्स वाई जेड काफी करें, बहुत लंबा हो जाएगा। ये बहुत फेमस सवाल है आपको। अरे भाई सब बात समझ, क्या उम्र है आपकी? एक बार फिर से, ठीक है, बिल्कुल। राजौरी गार्डन वाले भाई साहब ना, आज उधर कैसे बैठ गए आप ऐसे क्यों? गुरु जी इन्होंने क्या बिगाड़ दिया? ये तरीका है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूं। मैंने इसको कौन को 40 माना, मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, जब मानना ही है। मैंने ये तरीका सोचा कैसे था? मैं सोचा था यार, मैं जब अल्फा मान रहा हूं और उत्तर आ रहा है, बीटा मान रहा हूं उत्तर आ रहा है, एक्स मान रहा हूं एक्स पे उत्तर आ रहा है, जो इतनी सेंसिटिव चीज है, तो फिर मैंने सोचा कि यार जब किसी पे भी उत्तर आ रहा है अल्फा बीटा गामा पे, तो ये 10 20 50 पे क्यों नहीं आएगा? आएगा बिल्कुल, और आने लग गया। ऐसे ही ये बात मेरे दिमाग में आई थी कि जब हम एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू रख सकते हैं तो ज्योमेट्री में क्यों नहीं रख सकते? किसी भी देश का ऐसा पहला आदमी है जिसने ऐसा सोचा है, ये सच बता रहा हूं मैं आपको। कहता नहीं, आज ये बात पहली बार कहनी पड़ रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि ऐसा, ये सिर्फ मैंने सोचा कि ऐसा हम कर सकते हैं। उससे पहले ना मैंने कभी किसी को देखा था। अब लोग चोरी छुपे बताते रहते हैं, खुल के तो नहीं बताते, क्योंकि पता है कि फिर लोग कमेंट करेंगे यही चीज। अगर हम इसको जीरो भी मान लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो भी अगर हम ये मान लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0 0 है तो बचा कितना? 180। ऊपर वाला कितना हो जाएगा? यानी कि 25 25 क्या चाहिए? अब आप ही बताओ कि ये 50 ये 0, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल 50 होगा, तो ये 25 है तो बचा 25, या फिर ये 25 है तो इसका सम 25 होगा, तो 25 आ गया। तो बहुत सारे तरीके, कुछ भी आप मान लीजिए जो आपका दिल करता है। सपोज एज योर हार्ट वांट्स, अगला सवाल पूछे सीएम साहब, छोटे मोटे भाई साहब। अरे कहते नहीं कि ये तो बहुत छोटे मोटे भाई साहब हैं, वैसे उस सेंस में डोंट टेक नेगेटिव। बताइए आपको आ गया समझ? ठीक है, आपको बताइए संतु साहब, तो आप अचानक से इतने कमजोर कैसे हो गए? इतने मोटे हैं आप, घोड़े की तरह लग रहे हैं, बताइए क्या हुआ है? अच्छा, तो कोई गम गुजरा था आपके ऊपर या क्या हुआ था? बेसिकली कुछ तो हुआ होगा ना, गम गुजरा। ओहो यार, ऐसे दुखी मत हो बेटा, ऐसे दुखी नहीं होता।
सब सही हो जाएगा यार संतु, ऐसी बात कर रहे हो, जाने दो जिसको जो जानना है। या तुम ऐसे उदास करोगे हमें ऐसे बोल के, तो गम सबके ऊपर गुजरते हैं, नई बात थोड़ी है कोई। मेनका गांधी को इस बार मंत्रिमंडल में नहीं लिया, बताओ। आप मजाक समझ रहे हैं। नीचे दिए गए चित्र में सी एफ एंगल बाइसेक्टर है। आप जानते हैं एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जो कोण को दो भागों में बांट दे। एडी बराबर एई है, कोण बी बराबर 80 है, तो कोण सी एफ ई क्या होगा? क्या हुआ? आप क्यों इतने गंदे तरीके से हंस रही हैं? अच्छा, इस पे मत डालो, ये बहुत सीधी है अयोध्या, ठीक है। देखो भाई, अब इसमें सी एफ एंगल बाइसेक्टर है, एक ही एंगल दे रखा है 80, एक ही एंगल दे रखा है। अब इसमें मुझे दो मानने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं इसको अल्फा अल्फा मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये 180 माइनस 100 माइनस 2 अल्फा आ जाएगा, ये भी निकल आएगा। लेकिन फिर भी मुझे एफ मानना पड़ेगा, दो एंगल मुझे मानने पड़ रहे हैं निकालने के लिए। इसका मतलब मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। योर नेम बंसी? ठीक है भाई। बंसी भाई, आपसे हुआ ही सवाल? नहीं, अरे यार, आप तो हर सवाल का चूरमा बना देते हो। कोई नहीं, देखो आप बताओ कि क्या मान लें यहाँ पे, जो आपका दिल करता है। मैंने मान लिया 10-10 मान लिया, 10-10, तो 80 और 20 कितना हो गया? 100, बचा कितना? 80, 80, ठीक, बचा कितना? 80, ठीक है। अगर ये 80 है तो आप बताइए ये कितने कितने बचेंगे? 50-50 तोले। अगर ये 50 है और ये 10, तो ये कितना होगा? 40। यहां पे क्यों नहीं बन सकती? तो मार्केट की नहीं पीऊंगा भाई, मैं मार्केट की चाय पीता हूँ कभी, मैं तुम्हारी तो फेल कर देता हूँ। चलो अभी इसको पिला देंगे। कौन कह रही थी पीने के लिए? ठीक है, मार्केट की पियो बेटा। अब तुम यहाँ से चाय का सारा सामान उठा के बाहर फेंको, चाय बनेगी नहीं यहाँ पे। अब बहुत हो गया तुम लोगों का, सिलेंडर नहीं रहेगा यहाँ पे। इंडक्शन गैस मंगाओ, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ से सिलेंडर को बाहर किया जाता है। ठीक है संतु की नहीं? आज के बाद मुझे गैस और सिलेंडर ना दिख जाए यहाँ पे। लास्ट है, चाय दे रहा हूँ अभी, थोड़ी देर तो रुक जाओ। ये लो, नमकीन भी खा लो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं कुछ नहीं खा रहा। पीओएस करो। हमें चाय का इतना अनुभव है कि हम देख के बता दें कि इसके कलर से कहां से आई है और इसमें दूध की मात्रा परसेंटेज में कितनी है। सर कैन बी लेट वैल्यूशन, दोबारा देखो संतु भाई, आप अगर मान लेते हैं कि मैंने 0 माना होता, अगर मैंने 0 माना होता, ये एंगल को भी 0 इसको भी 0, तो ये ऊपर वाला 100 हो जाता कि नहीं? अगर ये 100 हो जाता तो ये 40-40 के हो जाते। अब हमें पता है कि ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये, तो ये 40 है 0, तो ये भी कितना हो जाता? 40 हो जाता। ठीक है, क्लियर है बात? इसके बाद एक और आगे बढ़ते हैं।
आपको भाई साहब ब्लू टी शर्ट समझ आ रहा है भाई साहब? ठीक है, और मोटा कर दो इसको तली हुई मूंगफली देके। मूंगफली कौन खाता है? हाँ, तुम तो बादाम और काजू के साथ नाश्ता करती है ना, मूंगफली कौन खाता है? पता नहीं, बच्चे भी ना यहाँ बड़े अजीब टाइप के हैं? हमें पता बादाम की नमकीन कब आती है घर पे, जब दीदी को देखने वाले आ रहे हो, नहीं तो कभी नहीं आती। ठीक है, सब मालूम है हमें। कितना आंसर आ रहा है? आप तो यार बहुत स्लो काम कर रहे हैं, आपकी स्पीड बहुत स्लो है। योर स्पीड इज टू मच लो। आपकी भी करो तो, एक आध सवाल तो करो, सहेली का देख के करो, कुछ तो करो। कितना? 100। सो in a triangle DEF, point A, B and C are taken on DE, DF and EF respectively. DEF एक ट्राइंगल है, DEF, ठीक है। ABC हमने 3 पॉइंट लिए, किस किस पे? DE पे, A, और DF पे B और C। EC बराबर AC, EC बराबर AC, CF बराबर BC, CF बराबर BC, एंगल D बराबर 40, एंगल D बराबर 40, और फाइंड एंगल ACB, फाइंड एंगल ACB। ठीक है, फाइंड एंगल ACB की ACB कोण क्या होगा, ये पूछ रहा है सवाल। ठीक है, ये पूछ रहा है एंगल। तो देखिए, अब पता है फायदा क्या, अगर मैं इन दोनों को अलग अलग मानता हूं तो पता है दिक्कत क्या होगी कि ये भी अलग आएगा, ये भी अलग आएगा। अलग अलग दो बार मैं कैलकुलेशन क्यों करूं? तो मैं ये करता हूं कि जैसे 40 है तो इन दोनों को बराबर बराबर ही ले लेता हूं। मैंने कितना ले लिया इनको? 70 70 ले लिया। इससे देखिए फायदा क्या होगा, जैसे ये 70 तो ये भी 70, तो ये कितना आ गया? 40। तो ये डायरेक्ट 40 लिख दूंगा, आप सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको अलग मानता तो निकालना पड़ता। तो अब 40 40 80 है, कितना बच गया? 100। और 100 ही उत्तर है। मैं एक बार जीरो लेके भी बता देता हूं, पहले आप ऐसे देखो बंसी भाई। ठीक है,
कितना 10 या 20 में से लेंगे तो नेगेटिव आ रहा है। अगर जैसे हम यहाँ पे 0 मानते, जैसे मान लेते मैंने इसको 0 माना है एंगल को, तो ये भी 0 होगा, ये कितना हो जाएगा 180। अगर ये 0 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा 140। ये भी कितना होगा 140, 280 हो गया। आप बताओ ट्राइंगल के दो कोणों का जोड़ अगर 280 हो गया, तो 180 लाने के लिए इसको -100 लेना पड़ेगा कि नहीं। अब ये जो पूरी लाइन है, इसके तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए, और ये अकेला 180 है, तो इस -100 को खत्म करने के लिए +100 होना पड़ेगा, तभी जाके 180, तो भी 100 आएगा। मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, आप माइनस में भी एंगल मान सकते हैं। आप बोलो तो -10 लेके बता दो तो भी उत्तर आएगा। माइनस में एंगल गर्त में चला गया। मान लेते हैं आपने -10 ले लिया, ये -10 और ये भी -10, तो कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा, ये प्लस का। अब ये -10 था, ये 40, तो ये 150 आ जाएगा। ये 150, ये भी 150, 300, ये कितना आ जाएगा 100 माइनस का 120। अब ये मिला के कितना आ रहा है 80, और होना चाहिए 180, तो ये कितना हो जाएगा 100। ये उत्तर समझ रहे हैं। तो माइनस में भी लेंगे प्लस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई जी आप समझ रहे हैं कहाँ है ये राजौरी गार्डन, आ रहा है आपको समझ? ठीक है यार, आप काफी मैच्योर लगते हैं मेरे को। हैं 24 साल के हैं, अभी जॉब वगैरह किए कहीं? लगी नहीं? कोई नहीं, अरे लग जाएगी, आप ज्यादा टेंशन मत लो। जॉब कोई उतनी कठिन चीज नहीं है। अरे वाह, कह रहे जित प्राइवेट करनी नहीं, जितना लोग प्राइवेट में कमाते हैं उतना मैं घर से ही ले लेता हूँ। बहुत सही, यही सही रहता है। ये सही भी है, घर से थोड़ा पैसा मिलता रहे टाइम पे, तब बच्चा जॉब की सोचता नहीं है, ये दिक्कत है फिर। अगर घर से पैसा मिलता रहे ठीक ठीक, तो इसीलिए मुझे लगता है कि घर वालों को एक टाइम पे रोक देना चाहिए या थोड़ा कम कर देना चाहिए, ताकि बच्चा जॉब के बारे में सोचे। जब तक उसको ये पता नहीं रहेगा कि पिताजी 2 रुपए कितनी मुश्किल से बाहर से कमा के ला रहे हैं, तब तक वो कमाने की सोचेगा ही नहीं कभी। ये QS बराबर HT दिया हुआ है, और PS बराबर PR, एंगल PRQ माइनस एंगल QPS बराबर 44। तो एंगल QST क्या होगा? एंगल QST कंडीशन दे रखी है,
92, ठीक है। देखिए अब क्या है ना कि आपको एक इक्वेशन दे दी, आप मुझे एक बात बताओ, क्या कभी एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का मान निकल सकता है? अगर मैं आपको कहूं कि x माइनस वाई 5 है, मैं आपको कहूं कि x माइनस वाई 5 है, तो x और y का मान बताओ, बता सकते हो? एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का मान नहीं निकल सकता। जब भी कभी एक इक्वेशन पे सवाल हो, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जो भी हो, तो हम क्या करते हैं, इसको अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं, 0 मान लो, 1 मान लो, तो ये x कितना आ जाएगा 5, ये 4 आ जाएगा। सेम स्थिति यहाँ है कि एक इक्वेशन दे रखी है पी आर क्यू माइनस क्यू पी एस बराबर 44, तो इससे दोनों के मान नहीं निकल सकते, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूँ। आप ही मुझे बता दो मैं कितना मानू, इसको 0 मान लू तो ये कितना हो जाएगा 44। क्यू पी एस कितना मान लिया मैंने, ये 0 मान लिया भाई मैंने। तो पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू का है ये कितना आ गया 44। अच्छा क्यू एस बराबर एस टी है, क्यू एस का है ये बराबर एस टी, और भी कुछ है, पी एस बराबर पी आर है, पी एस बराबर पी आर, ये दोनों बराबर है, तो ये कितना होगा, ये भी 44 हो जाएगा या नहीं, बोलो 44 हो जाएगा। अगर ये 44 हो गया तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हैं, 90, ये 92 होगा, ये 92 होगा। अब आपको बताइए कि ये 92 और ये 44, तो ये भी कितना होगा 44, तो ये भी 44, तो ये बचा कितना 92, ये उत्तर है। आप 10 मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, जब मानना ही है किसी को तो आलिया भट्ट को मानो। बताओ आप, जब सिर्फ मानना ही है, बात मानने तक की हो रही है, तो कुछ अच्छा मानो। कोई कहता है कि यार मैं, बंदे कहते हैं कि मैं जो है 120 का टारगेट लेके चल रहा हूं मेंस में, या 130 का। मैं कहता हूं जब टारगेट ही लेना है, आ तो गई नहीं, मानना ही है, तो 200 मान, मानने में क्या बुराई है। कोई मुझे कहता अरे वो तो यार आईएएस ऑफिसर है, 1000 करोड़ का आदमी है, चल रहा है क्रेटा में। मैं कहता हूं 1000 का है, वो कहां है उसके 1000, अरे छुपा के रख रखे हैं। तो ऐसे मैंने 5000 छुपा के रख रखे हैं, छुपा के ही रखने हैं, तो मैं 5000 रखूंगा, 2000 क्यों रखूंगा, 10,000 करोड़ रखूंगा, 20,000 करोड़ रखूंगा। कहां रखे थे, गांव में रखे हैं, नीचे जमीन के अंदर 30 फीट की गहराई पे 2-2 हजार की गड्डियां हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकता तो कितना मर्जी मान लो, है कि नहीं। इन भैया को क्यों नहीं दिया आपने नमकीन, यार संतु यू आर सो क्यूट। क्यूट होता है क्या होता है मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, सो क्यूट, वही बच्चा बड़ा प्यारा है। आपको कैसे हंसी आ रही है, आपको नहीं बोला, सबको नहीं बोलते ऐसे, थोड़ा हिसाब से बोलते हैं। देखो भाई इसको और भी कुछ मान के बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने इसको 84 मान लिया, तो इसको कितना मानना पड़ेगा 40, तो हमने क्यूपीएस 40 मान लिया। क्यूपीएस कितना है ये, बस सब हटेगा ना। तो इसको हमने कितना मान लिया 40, इसको 84, तो आप देखेंगे कि पी आर क्यू, इसको मैंने कितना मान लिया 84, इसको मैंने कितना मान लिया 40, आपको पता है ये भी कितना होगा 84, 84 कितना हो गया 168, तो ये कितना रह गया 12। अब ये 12 है, ये 40 12 52, 52 और 84 96 घटा दो, ये कितना आ जाएगा 44, 44 44, ये कितना बचेगा 90। तो जैसे भी आप करना चाहें उत्तर यही आएगा सेम। कोई दिक्कत है इसमें, आपको आ रहा है भाई सब समझ, बहुत बढ़िया। पता नहीं मुझे, चलिए ऐसा एक और खूबसूरत सवाल पूछता हूं। बहुत अच्छा सवाल है। बीएम साहब प्लीज बात मत करो आप, सीएम सॉरी, अरे वो बीएम है एक CM, तो कंफ्यूजन हो जाती है ना। ए बी डी सी,
AC बराबर CD, AC बराबर CD, एंगल CAB माइनस एंगल ABC बराबर 30 डिग्री। तो एंगल BAD बताना है क्या होगा। BAD बड़ा अच्छा सवाल है। BAD पंद्रह डिग्री। बहुत बढ़िया बंसी भाई, बहुत बढ़िया। छा गए वाली। ये आपका दोस्त है क्या? ये भी मथुरा से है? दोस्त नहीं आपका? इससे रहने देना, दोस्ती मत करना। 15 है, ठीक है। अब तो आलिया भी रणवीर की हो गई, तो सर आप कब किसके होंगे? अरे हो जाएंगे, अपना भी वक्त बदलेगा, अपनी भी किस्मत चमकेगी। कंगना, मैंने कहा था? मैं क्या कहूंगा? और नहीं तो क्या, अब हम उधर ही जा ही रहे हैं, अब क्या है टेंशन। AC बराबर CD, AC बराबर CD, एंगल CAB माइनस ABC बराबर 30। तो आपने क्या मान लिया इसको? 60-30 मान लेते हैं। कुछ भी मान लो जो दिल करे। ABC कितना है? ABC कहाँ है? ये 30 माना। CAB ये पूरा 60। और पूछा क्या हमसे? क्या कह रही हो? अच्छा ये बताओ कि ये 30 है, ये 60 90 हो गया, तो ये भी 90, तो ये 45 का हो गया, तो ये 15 का बच गया। यही पूछा है ना? बस 15 आ रहा है। क्या आ रहा है? 15। बोलो बोलो, दोबारा बताऊं और कुछ मान के? आपने नहीं माना ऐसे कुछ? क्यों नहीं हो रहा फिर आपसे? पत्रकार राजस्थान, तुमसे क्यों नहीं हुआ? हो गया था, 15 आ रहा था। संतु, तुम्हारी तो लाइन भी नहीं खींची, मुंह तोड़ दूंगा। खाली नंगा ट्रायंगल बना रखा है इसने, ये लाइन कौन खींचेगा? शर्म नहीं है बिल्कुल। देखो ये हमने 60 मान लिया, ये 30, तो ये एंगल 30 हो गया, ये 60, तो ये कितना आ गया? 90, तो ये 45 के हो गए। ये निकालना था, तो ये 45 है, तो इसका सम 45 है, फिर ये 45, ये 60, तो भी ये 15। ठीक है? 80-30 पे नहीं आ पा रहा? 80-30 कैसे आ जाएगा? 80 और 50 पे नहीं हो पा रहा है? ऐसा हो रहा है, पता नहीं कैसे कह रहे हो आप यार। 80 और आपने क्या यही सबने माना था जो मैंने माना है? तो 0 पे आया नहीं 15, तो फिर 80-60 पे कैसे नहीं आएगा? बताना क्या बोल रहे थे तुम? 80 माने, इसको 80 मानो और इसको 50, तो ये कितना होगा? 50 और ये 80, तो 80 50 130, ये कितना होगा?
50 आ गया, ये 50 आ गया, ये 50 है तो ये कितने कितने के होंगे, 65 के। तो ये कितना बचेगा, 15। आ तो रहा है। तुमने बालों में मेहंदी लगा लिया तो तुम कुछ भी गलत साबित करोगे। हाँ? चलिए एक सवाल और करिए, क्या है, कम हंस लो, थोड़ा पढ़ लो। हमेशा दांत खिल्ली की तरह उड़ते रहते हैं। स्टैंडर्ड मेंटेन करो, कब दांतों को खोलना है कब नहीं, कहीं भी। देखिए कितना आंसर आएगा। एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में CD is angle bisector, CD is angle bisector of interior angle C which meets AB, M is a point on CD, AD बराबर AM, ये दोनों बराबर हैं, और आपसे कह रहे हैं कि एंगल भी 59 है, 59 है। तो क्या पूछ रहे हैं, एंगल ए। देखिए कुछ भी मान सकते, जैसे ये 59 है, मैंने इसको 1 डिग्री मान लिया ताकि कैलकुलेशन कम रहे। ये 1 डिग्री होंगे, एंगल बाइसेक्टर है। ये 59 और 1, तो ये कितना होगा, 60। तो ये भी कितना होगा, इक्वल है 60। ये भी कितना होगा। एक त्रिभुज में कितने 60 हो सकते हैं, 3। एक 60, एक 60, एक और चाहिए तो एक ये, और ये 59, 3 60 हो गए। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 59। आप 0 भी मान सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट, सब कुछ आपके दिल के इधर उधर है। आप जैसे माने। ये भाई साहब बहुत अच्छे से बाल बना के आए। हाँ जी सिंगर साहब, आप ही से कह रहा हूँ, आपको आ रहा है समझ। आजकल तो यार आप गाना ही नहीं गाते हमारे लिए, इतने दिन हो गए। इतने बड़े सिंगर होने का आपको क्या फायदा, शराब दे देंगे, गाना निकलेगा नहीं मुंह से, गजल निकलेगी, समझ रहे। संतो बेटा आपको आया सवाल, ठीक है। ये आपको इतनी राखियां कौन बांधता रहता हाथ में, फिर 2-3 बढ़ गई। अच्छा गले में बांध दी किसी ने। अच्छा आपको मतलब लोगों ने तंत्र वंत्र किया है क्या आपके मोहल्ले में, है करवाया गया आपके ऊपर। मुझे पता था आप इसी गलतफहमी के शिकार हो। मैंने पकड़ लिया तुरंत इनकी नजरों से कि इनके ऊपर तंत्र करवाया गया, ऐसा सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। होता है
तुम्हें बड़ा पता होता है, आप खुद करते हो, ये बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। आपने देखा है, ऐसा कुछ नहीं तंत्र होता। वो क्या है कि जैसे हमें पता लग जाता है तो वैसी हमारी मेंटेलिटी हो जाती है कि मुझे लगता है मेरे ऊपर ऐसे होगी। कोई क्या कर, हमारे ऊपर नहीं करा है किसी ने कुछ। मम्मी है, हाँ ये भी बात सही कह रहा। मैं नहीं मानता ये बात, मैं आपकी मानता हूँ कि माँ ने जो कह दिया वो सही है। मैं भी नहीं मानता कि बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा होगा, लेकिन माँ कहती है इसीलिए। बहुत बढ़िया। ऐसा मात्र वक्त आज की डेट में मिलते नहीं है जैसा संतु है अपना है। क्या कह रहे, एग्जिस्ट करता है। हाँ तुम्हारे साथ भी तो यही हुआ है, तभी तो तुम इतने छोटे रह गए हो। तुम्हें तो पैदा होते लोगों ने तंत्र गंत्र कर दिया था ताकि तुम्हारी लंबाई ना बढ़े। अजीब और गरीब आदमी है। आपको भी लगता है ऐसा ही? इंद्रजाल बोल दो अगर लगता है तो फिर। अरे गांव से नहीं हूं मैं, इसलिए मुझे नहीं पता। ये कह रहा आप गांव से नहीं है इसलिए आपको नहीं पता। भाई मैं तो कनाडा से आया हूं ना, गांव से नहीं हूं। आपके पास प्रूफ है? अच्छा, आपके उधर देखने को मिल जाएगा, चलेंगे कभी हम भी देखने, ठीक है? फर्जी की बातें हैं ये सब, बाहर निकलो इन सब से। ये 59 डिग्री था, हमने ये एक एक मान लिया, तो हमने कहा ये 59, ये एक तो ये 60 होगा, तो ये तीनों ही 60-60 के हो गए। अब इस पूरे ट्रायंगल में एबीसी का जोड़ 180 होना चाहिए, तो ये 60 एक था, एक 60 ये हो गया, एक और 60 बनाने के लिए इसको 59 ले लिया, ठीक है? चलिए और आगे सवाल करते हैं। फाइंड एंगल एक्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है? ये एंगल एक्स दे रखा है, ये एंगल वाई, और एक्स प्लस वाई बराबर 112 है। तो ये एंगल अल्फा 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 है, 3 पार्ट में बट रहा है। ये B2 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 है, प्यार से बीटा को B2 बुला रहे हैं। एक्स बताना है, फाइंड एक्स। अच्छा एक्स क्यों, कुछ और मान लो फिर इसको। एक्स प्लस जेड बताना है, फाइंड एंगल जेड। जेड हाँ 118। तो कैसे कैसे पागल है ये, कह रहा सर आप बुलंदशहर में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? अबे बुलंदशहर खुद अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे पूछ रहा आप उत्तर प्रदेश में किस स्टेट से हो? भाई बहुत स्टैंडर्ड, तभी इनकी जीएस में ये स्थिति है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इनसे पूछ लो भारत का प्रधानमंत्री तो मुलायम सिंह थे, अभी कौन होगा, मायावती। ये इनकी स्थिति है जीएस के अंदर। फिर पूछो नरेंद्र मोदी, तो प्रधान तो सुने हैं, पता नहीं कौन से गांव के, समझ नहीं आ रहा है, गुजरात के प्रधान है। बताइए क्या उत्तर आ रहा है? देखिए ऐसे सवाल को करने में एक फायदा है कि जैसे अब बहुत सारे वेरिएबल हैं तो आप ये सोच पाना, जैसे मान लेते हैं आप अल्फा बीटा के ऐसी वैल्यू सोच लें कि एक्स और अल्फा बीटा
मिला के 180 बन जाए और अल्फा और 3 बीटा वाई मिला के 180 बन जाए, थोड़ा मुश्किल है। इससे अच्छा है कि हम दोनों ट्राइंगल को सेम ट्राइंगल मान के क्यों ना ऐसा करें कि एक्स और वाई को भी बराबर मान लें और अल्फा और बीटा को भी बराबर मान लें। तो अगर मैं अल्फा और बीटा को बराबर मान लेता हूं तो ये 3 अल्फा होगा और ये अल्फा होगा और एक्स कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा नहीं। तो 4 अल्फा कितना हो गया, 56 दूनी 112 होते हैं, 4 अल्फा बराबर 124, यानी अल्फा आ गया 31। अगर अल्फा 31 है, आप बताइए ये 31 है और ये भी हमने अल्फा मान लिया 31 है, तो जेड कितना आ जाएगा 118, 31 31 62। अब अगर आप बोलो कि कुछ और भी मानना है तो भी मैं बता सकता हूं, लेकिन मुश्किल होगा। बस मेरे को तो याद है इसलिए मैंने तो पहले से पता करके रखा हुआ है कि क्या मानना है। हाँ, दोबारा मैंने क्या किया, देखिए मैं ये कह रहा था कि जैसे अल्फा बीटा एंगल है, एक में 3 अल्फा एंगल है, एक में एक्स और एक में बीटा, एक में 3 बीटा एंगल था, एक में वाई और एक में अल्फा। तो मैंने ये कहा कि क्यों ना हम इनको बराबर मान लें ताकि दोनों ट्रायंगल सेम हो जाए। तो उस केस में अल्फा बीटा के बीटा अल्फा के बराबर आ गया एक्स वाई के। तो एक्स और वाई जब बराबर हुए तो ये 56 हो गया एंगल, 56 56 112। अब ये भी अल्फा हो गया, ये 3 अल्फा हो गया, तो 4 अल्फा आ गया 180 माइनस 56। तो 180 में से 56 घटाएंगे 124, तो अल्फा आ गया 31। अब अल्फा अगर 31 है तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ये 31, तो अब हमें इसमें निकालना था ना, ये अल्फा था ये भी अल्फा, तो 31 31 62 हो गया। तो जेड कितना आ गया 118, 180 में से घटा दिया। अगर आप कुछ हाँ अलग अलग मानेंगे लेकिन फिर इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं बता दूंगा, मानना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ? 2 इक्वेशन बन रहा है, हाँ तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा अगर 2 इक्वेशन बना है, लेकिन हमें तो इक्वेशन वगैरह बनाना ही नहीं है कुछ। बोलो बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सवाल कभी आपके जीवन में टपकते हैं तो ये वैल्यू वैल्यू मान के आप कर लेंगे, बिठा लेंगे। सवाल ऐसे बहुत सारे आपको आ रहा है वैसा समझ। बच्चों घड़ी क्यों पहन के आए, मेले से ली, जीटीबी नगर से? सही किया। मैं भी जब यहाँ आया था दिल्ली में पहली बार तो मेरे को भी एक ने रूमाल में चिपका के घड़ी दे दी, कह रहा कि बहुत महंगी है, जल्दी ले लो, चुपचाप जल्दी ले लो। 200 रुपये ठग लिए भाई साहब। मैंने ओरिजिनल समझ के ले ली, मुझे क्या पता था। राडो, रोलेक्स, राडो लिखा हुआ आज भी है। अभी जो मेरी शॉर्ट फिल्म आई उसमें मैंने बांधी है वही घड़ी। तो ऐसे आपको ही बना दिया होगा समझता हूं मैं, नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अच्छी अच्छी सी बातें जानते हैं ट्रायंगल के बारे में। आप हेडिंग लगा लीजिए, ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एस।
एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया ट्राइंगल का बहुत सारे तरीके से निकलता है। डेल बराबर होता है पहला, इसको कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एक एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। जैसे कि ये ए है, मैंने इस पे हाइट एच बना ली, तो आप बोलेंगे कि ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ए इंटू एच, ये हो जाएगा। अब अगर आप इसमें साइन बी, मैं आपसे पूछूं साइन बी क्या होगा इस ट्राइंगल में, हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री आती है, जरूरत पड़ेगी। साइन जानते हो भाई क्या होता है, राजारी गार्डन वाले भाई साहब, आप साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण होता है। क्या हुआ, पत्रिका नींद आ रही है, पढ़ लो बेटा, कुछ नहीं रखा नींद विंद में। ठीक है, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, एच बाई सी, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, एच बाई सी। तो यहाँ से एच का मान कितना आ जाएगा, सी साइन बी आ जाएगा। अगर यही चीज मैं यहाँ पे रख देता हूँ, हाफ ए सी साइन बी, तो आपने देखा कि दो भुजाएं दे रखी हैं ए और सी, उनके बीच का कोण दिया हुआ है बी, तो हाफ ए सी साइन बी आ जाएगा। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हाफ बी सी साइन ए बराबर हाफ सी ए, नहीं सी ए तो हो गया, हाफ ए बी साइन सी। आप इसको अलग से ही लिख लीजिए, इस पे बहुत सवाल बनते हैं, अलग से मैं लिखवाऊंगा, अभी पहले इतना लिख लीजिए और हम इसी पे सवाल करेंगे अभी थोड़ी देर तक। जैसे आप डायरेक्टली लिख लीजिए अब इस बात को कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं एक्स और वाई, और उसके बीच का कोण दिया हुआ है थीटा, तो ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा हाफ एक्स वाई साइन थीटा। बहुत जरूरी है। हाँ, अरे कैसी बात कर रहे हैं, कर सकते हैं आप, जितने मर्जी देर रखवाइए, ये देख लिए। हम्म, भाई आपको आ गया समझ, भैया आपने लिख लिया पूरा, ठीक है। अभी एक छोटा सा सवाल आपने लिखना है, मिटा दें इसको, ठीक है।
ये देख, हो गया आपसे? आज तक आप बताओ, आपसे कोई सवाल हुआ है? वो 48 भी मुझे तो लगता है आपने टिप के किए, खुद करे थे। कैसे हो गए थे वो आपसे? बहुत इजी थे। तो पूरे पेपर में ये कह सकते हैं 48 इजी थे, 52 कठिन थे। अच्छा, 1 घंटा अगर आपको और दे दिया जाता तो और कितने सही कर देते आप? इंग्लिश नहीं कह सकते आप, वो तो आपकी शकल से ही लगता है। इंग्लिश अच्छी करोगे? 3 शब्द बोल लेते हो इंग्लिश में, है? देखो तुरंत हाँ कर रहा है, कितना बदतमीज लड़का है ये। देखिए ये क्या बोल रहा था सवाल कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एंगल ए कितना है 60 और ए बी कितना है 5 और 6, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब हमसे इसके एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछ रहा है, यानी ये एक्स पूछ रहा है, तो ये एंगल 30-30 के हो जाएंगे। तो क्या तरीका लगाना चाहिए? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कुछ लोग कहेंगे एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को इसके अनुपात में बांटता है, तीसरी भुजा निकाल ले कौस लगा के नहीं।
हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का मैं एरिया निकालूंगा तो उसमें x आएगा, और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मैं बिना x के निकाल सकता हूं। तो अगर मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया को सम करके तीसरे ट्रायंगल के बराबर रख दूं तो x निकल सकता है। और यही तरीका है एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने का। आगे भी जरूरत पड़ेगी। कैसे? हमने ABC का एरिया बराबर कर दिया किसके? ABD के प्लस ACD के। तो ABC कितना आ गया? हाफ इंटू 5 गुणा 6 इंटू साइन 60 बराबर हाफ 5x साइन 30 प्लस हाफ 6x साइन 30। तो आप पाएंगे 2 से 2 कट गया, कट जाएगा नहीं। तो 5 गुणा 6 यानी कि 30 और √3/2 आएगा बराबर इधर 5x प्लस 6x बटा 2 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं? तो x कितना आ जाएगा? 30 √3/11। एक और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, इसको लिख लो पहले फिर पूछता हूं। नहीं लूंगा यार, मूड नहीं है जूस पीने का। ले जाओ वापस ले जाओ। नहीं, अरे नहीं पीऊंगा। बकवास मत करो, तुम आज सुबह से ही बकवास कर रहे हो बहुत ज्यादा। आपको बताना है कि अगर यही एंगल 120 हो, एंगल ए बराबर 120 हो और ये भुजा 20 हो और ये 30, या आप डायरेक्ट फॉर्मूले बनाओ। जैसे कि ये ए है, ये बी, ये सी, और बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी है, सी। तब आपको बताना है कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ क्या होगी एडी की। संतु फटाफट लग जाओ बेटा काम पे। तुम्हारे जैसे बच्चे ईट ढोते हैं, जब घर में मकान बनता है तो भाग भाग के काम करते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई से बचना होता है। तो ईट ढोएंगे, कभी कलई ले आएंगे बाल्टी में भर के और ब्रश से चालू कर देंगे सफेदी करना। करते हो घर पे कि नहीं? अब तो तुमने स्कूटी ले ली है, सही है यार, लकी हो। देखें ये 60 होगा, ये भी 60, ठीक है। तो एबीसी का एरिया कितना होगा? हाफ बीसी साइन 120 बराबर हाफ एक्स मान लेते हैं एडी को, सी एक्स साइन 60 प्लस हाफ डी एक्स साइन 60। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि साइन 60 बराबर साइन 120। तो ये साइन 60 और साइन 120 बराबर होते हैं। अगर ये बराबर है तो आपस में कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा,
तो x और b प्लस सी कितना आ जाएगा, bc। तो x बराबर कितना होगा, bc बटे b प्लस सी, ये उत्तर आ जाएगा। ये याद ही रख लो, अगर ये 60 डिग्री एंगल रहेगा तो बस कुछ नहीं होगा, BC √3 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये एंगल 120 था तो BC अपन B प्लस सी, अगर यही एंगल 60 होता है तो ये आ जाता है BC √3 बटे B प्लस सी। जैसे पिछला सवाल था, पिछले सवाल में कितना था, 5 और 6, तो 5 30 √3 बटे 5 प्लस 6 11। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 60 और 120 पे ही आएगा, क्योंकि 45 पे तो साइन 22.5 निकाल नहीं पाएंगे, तो 120 पे आएगा, और 90 पे आ नहीं सकता, आसान हो जाएगा, सवाल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, बाय।